वह जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5, पावर्ड बाय श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता, इन एसोसिएशन विथ श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप मुंबई, न्यूट्रीचार्ज मुंबई। सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्रिपस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशंस अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड मुंबई, IIFL फाइनेंस मुंबई, धन्नालाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता, श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी सरावगी, मयंक ग्रुप कोलकाता, श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। जैन समाज के रत्नों के ऊपर फिल्म बनाने के लिए वह जिंदगी की पूरी टीम लगी हुई है। हमारे इस बड़ी सारी टीम में 8 लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एक जैन रत्न सीरीज बनाने में हमें लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है और यह 8 लोग, मुझे लगता है इन 6 से 8 महीनों में मुश्किल से कभी अपने घर पे रहते होंगे। ये बाहर ही निकले हुए रहते हैं, देश भर के अलग अलग कोने में भ्रमण करते हैं, रत्नों को ढूंढते हैं, उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं। और इस बार तो हमें देश से बाहर निकलकर दुबई जाने का भी मौका मिला, वहां भी जैन रत्नों पर फिल्म बनाने का मौका मिला। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, कभी भी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। हमारी टीम ने बड़े ही जद्दोजहद करके आज के इन 3 जैन रत्नों को चुना है आपके लिए। इन 3 जैन रत्नों के ऊपर हमने फिल्म बनाई है इस उम्मीद से कि इनके फिल्मों को देखकर आप भी प्रेरणा ले सकेंगे कि किस प्रकार से जैन समाज इतना कार्य कर रहा है, हमारे समाज के लोग इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे आज के इन 3 जैन रत्नों से। डॉक्टर विमल छाजेड़ दिल्ली, फाउंडर एंड चेयरमैन साउल हार्ट सेंटर। इनके उपचार से हृदय रोगियों को बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होती। बिना ऑपरेशन के देश विदेश में करीब 5 लाख हृदय रोगियों को स्वस्थ किया। सोशल मीडिया में इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। श्री भंवरलाल छाजेड़ मुंबई, CMG महावीर यूनिवर्सल होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने रियल एस्टेट में विशाल कार्य किया, साथ ही अनेक धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं। श्री BC जैन भलावत, सनराइज हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन, रियल एस्टेट के साथ माइनिंग क्षेत्र में भी कई शैक्षणिक डिग्रियां अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं।
नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली के छतरपुर इलाके में हूँ और छतरपुर में मैं एक ऐसे जैन रत्न के साथ हूँ जिन्होंने ऑपरेशन किए बिना करीब 5.5 लाख लोगों का इलाज किया है, वो भी उनकी दिल से, हृदय से संबंधित बीमारियों का, जिन्हें हर हफ्ते कम से कम 20 लाख लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और आप भी जानते हैं। और उनका नाम है डॉक्टर बिमल छाजेर। डॉक्टर साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हासिल की? देखिए, जन्म मेरा हुआ है सैथिया करके एक जगह है, मलारपुर करके जगह, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ। ये बंगाल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का हूँ। मेरे पिताजी के दादाजी, परदादाजी आ गए थे बंगाल में राजस्थान से, और वो बस गए उस एरिया में, और वहाँ पे ही हमारे बहुत सारे फैमिली ग्रो करती रही और वहीं पे मैं बड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, आप जिस क्षेत्र में आज आपने एक विश्व स्तरीय काम किया, आप बिना ऑपरेशन के लोगों के हार्ट को आप स्वस्थ कर देते हैं, ये क्या है? देखिए, हार्ट की बीमारी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है। इंडिया में अगर 100 लोग मरते हैं, 30 हार्ट से मरते हैं, और ये इसलिए मरते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है हार्ट की बीमारी के बारे में। अगर हार्ट की बीमारी के कारण बहुत सारे हैं, उनको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो हार्ट की बीमारी को रोका भी जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। और मैं रिवर्सल का काम करता हूँ कि जो ब्लॉकेज बन चुकी है उनको कम कैसे किया जाए, इसी का ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए मेडिकल डॉक्टर्स के हिसाब से दवाई भी देते हैं, मेडिकल टेस्ट भी कराते हैं, और उसके संग योग, मेडिटेशन, खान पीन, रहन सहन सबको जोड़ के हम ट्रीटमेंट करते हैं। आपके बारे में सुना है कि जिन्हें बाईपास के लिए डॉक्टर बता देते हैं, एक नहीं कई डॉक्टर बता देते हैं, उन रोगियों को बिना सर्जरी किए बिना आप कैसे स्वस्थ कर देते हैं? देखिए, ऐसा है, कोई भी स्टेज में हार्ट का पेशेंट हमारे पास आता है, हम लोग एक ही चीज़ एश्योर करते हैं कि उस स्टेज से वो बढ़े नहीं। पेशेंट को अगर नॉलेज नहीं होता है तो वो बढ़ता रहता है, ब्लॉकेज बढ़ती रहती है और एक दिन हार्ट अटैक में जाता है। और ये होता देखा है बहुत सारे लोगों ने। तो भाई जब डॉक्टर बोल देते हैं आपको बाईपास करना आज ही होगा, तो सोचता है आज ही लास्ट डेट है। पर डॉक्टर ये नहीं बताते अगर आप फॉलो करोगे तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे खान पीन रहन सहन तो बाईपास फेल होता है। बस उस जगह में ही मार है। उनको डराया जाता है कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मैं उनको बोलता हूँ डरो मत, ब्लॉकेज हो चुका है, ये कल तक भी ब्लॉकेज थी, आज पता चल गया, कोई बात नहीं, डायग्नोसिस तो हुआ है, अब इसको हम लोग रिवर्स करते हैं। उसके लिए फैट की सप्लाई बंद करवा देते हैं हम लोग खाने में। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल कुकिंग का मेथड डेवलप किए हैं, उसके संग योग मेडिटेशन भी कराते हैं और एलोपैथी की दवाई की कवर भी दे देते हैं। जब ब्लॉकेज के 15 कारण है, 15 को हम एक साथ कंट्रोल कर देते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ नहीं पाता और रिवर्स होता है, तो फिर उनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती है और ऐसे स्वस्थ हो जाता है। मेरे पास लाखों पेशेंट है जिनको 10-10, 20-20 साल हो गए, जबकि उनको बोला गया कल तक मर जाओगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं कराया और ठीक है। मेरे को आप बता रहे थे कि खाने को आप तेल में नहीं पानी में सब्जी को बनाते हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, सब्जी में अगर आप देखेंगे मसालों का टेस्ट होता है, तेल का टेस्ट नहीं होता। तेल को 1 चम्मच मुंह में डालिए, कोई टेस्ट नहीं होती है, मसालों की टेस्ट होती है, पर मसाले को भूनना पड़ता है। तो जो अभी तक लेडीज या जो भी कुकिंग के प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, तेल से मसाले को भुना जाता है। हमने देखा इसको पानी से भी भुना जा सकता है, और अगर पानी से भून सकते हैं तो और टेस्ट सेम टू सेम हो, मसाले सेम टू सेम हो, तो हम लोग ने हजारों रेसिपीज बना दी। हमने 1000 रेसिपीज बनाई है विदाउट ऑयल, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग। तो मैंने बहुत सारे रेसिपी बुक्स भी बनाई है और सारे में बिना तेल के कैसे खाना बनेगा वो हम सिखाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है जीरो ऑयल कुकिंग, जिसमें अभी ऑलरेडी 250 कुकिंग का मेथड हमने डाल के रखा है। डॉक्टर साहब, आपके शुरुआती दिनों में मुझे पता चला कि आप कैंप भी लगाते थे, तो कितने ऐसे कैंप आपके लगे? हमने करीब 5000 कैंप्स लगाए हैं इंडिया भर में, और एक एक कोने में। इंडिया में कोई बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ और कैंप नहीं लगाया हूँ। हमारे 22 स्टेट में आज हमारे सेंटर्स चल रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे 3 सेंटर्स अभी खुले हैं,
और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलैरिटी है। लोगों को हमने वेजिटेरियन खाना खिलाना सिखा दिया। मैं आपके चैम्बर में आया, मैंने देखा कि आपने अनेक किताबें लिखी हुई है। ये किन किन विषयों से संबंधित है? मेरी जो किताब है वो मेनली तो हार्ट से है। मेरी रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज़ करके किताब है, इन 5 इजी स्टेप्स, और ये किताब इंडिया का बेस्ट सेलर भी बना और ये 11 लैंग्वेज में पब्लिश हो चुका है, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, और ये किताब काफ़ी पॉपुलर हुई। फिर हमारी एक कुकिंग की सीरीज़ है, एक 201 टिप्स की सीरीज़ है और एक हेल्थ सीरीज़ है जिसमें हर बीमारी के बारे में मैंने एक किताब लिखी है। डॉक्टर साहब, आपको अनेक जगह सम्मानित भी किया गया होगा, अनेक जगह आपको अवार्ड भी मिले होंगे। कुछ ऐसे अवार्ड के बारे में आप बताइए। देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड, हृदय सुरक्षा अवार्ड, भास्कर अवार्ड, सिंगापुर में बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर, तो रोटरी के बेस्ट डॉक्टर्स के अवार्ड, तो मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिले। पर सबसे अच्छा चीज़ जो है, जो मेरे को लाखों लोगों का आशीर्वाद मिला, लाखों फैमिली के आशीर्वाद मिले जिनको ऑपरेशन से हमने बचाई है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। डॉक्टर साहब, आपका जो ये क्लिनिक है इसका नाम है सावल, SAAOL, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसके 2 मीनिंग है। राजस्थानी लैंग्वेज में, मारवाड़ी लैंग्वेज में सावल का मतलब है बेस्ट तरीका। जो भी काम करो, राजस्थान में माँ बोलती है बेटा सावल सु जाई जय, सावल सु रही जय। बेटी ससुराल जाती है तो बोलते हैं सावल सु रही जय, सावल सु काम करी जय, सावल सु बोली जय। तो सावल का मतलब है बेस्ट पॉसिबल वे। तो हमने देखा हार्ट का बेस्ट पॉसिबल वे ये है, इसलिए हमने उसका, हमारी संस्था, इसका नाम रखा गया सावल। और सावल का दूसरा मीनिंग है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस के संग हमने आर्ट ऑफ लिविंग को जोड़ दिया, तो साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, दोनों मिला के साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। कई लोग हैं जो आपके इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हार्ट, दिल की बीमारी से ग्रसित होंगे, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले तो ना, दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ते रहता है, पता नहीं चलता बाहर से, और जब पता चलता है तब तक 80% ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसको चेक करने का आजकल बहुत नया तरीका आ गया, एक टेस्ट आ गई जिसको बोलते हैं CT एंजियोग्राफी। आगे होता था एडमिट करके तार घुसा के देखना होता था, तो लोग, नॉर्मल आदमी कभी नहीं कराते हैं क्योंकि इसमें एडमिशन करो, तार घुसाओ, रिस्क है। पर अब नई टेस्ट आ गई, इसका नाम है CT एंजियोग्राफी। आप लेट जाइए, ऊपर से स्कैन करके आपको ब्लॉकेज बता देगा और सिर्फ 7,000 रुपये में टेस्ट होती है। तो उससे ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितनी ब्लॉकेज हो चुका है, और अगर ब्लॉकेज 30-40% से ज़्यादा हो चुका है तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। और उसमें मेन प्रिकॉशन क्या है कि आपका वजन मेंटेन रखिए, शुगर और BP कंट्रोल करिए, चाहे दवाई से भी कंट्रोल करना पड़े, और हर दिन वॉक करिए, और खाना बिना ऑयल का खाइए, और कोई भी नॉनवेज खाना नहीं खा सकते, और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना है, और स्ट्रेस को कम लेना। अगर इतना कुछ कर सकता है कोई, तो हार्ट की बीमारी उसकी होगी नहीं, ये प्रिवेंशन हो गया। और जिनका हो चुका उनको थोड़ा और एक्यूरेटली चलाते हैं, जिससे वो बीमारी को बढ़ने नहीं दें और रिवर्स करना चालू कर दें। तो मैं समझता हूँ कोई भी आदमी इसको कर सकता है, और हर आदमी तक खाली इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। आपने बताया कि आजकल नेचुरल बाईपास भी होता है, ये क्या है? गॉड ने हम लोग को जो ट्यूब्स दिया है जिसमें ब्लॉक हो गई है हार्ट में, उसके सारे एक एक्स्ट्रा ट्यूब भी छोड़ के रखा हुआ है। जैसे हमारे 2 किडनी है, किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा है, वैसे हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब है। और वो एक्स्ट्रा ट्यूब को खोलने की एक मशीन डेवलप की गई है अमेरिका में, और पूरे वर्ल्ड भर में इसके ऊपर 200 रिसर्च होने के बाद इसको US FDA अप्रूवल मिला है। ये मशीन के द्वारा हार्ट में हजारों नई ट्यूब बन सकती है बिना ऑपरेशन के। तो इसका कोई 40 दिन का एक ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट को भी हम प्रमोट करते हैं क्योंकि इसमें कटिंग नहीं है, और बिना काटे आपके हार्ट में बाईपास हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक आग्रह है कि बीमल छाजेड़ को आज देश ही नहीं, विदेश जानता है, दुनिया जानती है। आप अपने नाम के साथ बीमल छाजेड़ जैन जरूर लगाएं, जिससे उनको पता चले कि आप जैन हैं। मैं जरूर लगाऊंगा, जरूर। आप जैन रत्न का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो वाह जिंदगी है, ये बहुत एक अच्छा जरिया है जिससे हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे सारे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जैन इंडिया के सबसे अपर मोस्ट 1% में होता है, और वो हम लोग को बहुत अच्छा काम करने की वजह से ही ऊपर ही पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ आप इसके बारे में लोगों को बता रहे हो, एक बहुत अच्छी एफर्ट है आपका। धन्यवाद आपको। जय जिनेंद्र।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने-कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन चारों सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी हैं। जैन रत्न के चौथे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी YouTube के द्वारा अतिशीघ्र होगा। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हम हमारे अगले जैन रत्न से। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। मुंबई से थोड़े आगे पहुंच गई है हमारी टीम। मुंबई से हम पहुंच गए हैं नवी मुंबई। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात महावीर यूनिवर्सल होम्स के चेयरमैन श्री भंवर लाल जी छाजर से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में रहा है। मेरा जन्म वहीं पे हुआ है। पिताजी और माताजी का मेरे पे बहुत आशीर्वाद था। उन्होंने हर जगह हर समय मेरे को पूरा सहयोग दिया है। जोधपुर में मैंने पढ़ाई की है। फर्स्ट ईयर के बाद में मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूं। पिताजी बोलते थे कि नहीं बेटा आगे पढ़ो। मैंने कहा क्या करूंगा, मुझे तो बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए मैं बॉम्बे आया 1967 में। अच्छा। स्टार्ट में मैंने टेक्सटाइल का काम शुरू किया। टेक्सटाइल का काम बाढ़ यहाँ से बॉम्बे से लेके पाली राजस्थान, जोधपुर, जहाँ हमने रिफाइनरी ऑयल की फैक्ट्री लगाई। ऑयल रिफाइंड करके हम सेल करते थे। पाली में मेरी 3 फैक्ट्री थी टेक्सटाइल में जो प्रिंटिंग का काम करती थी। इसके बाद में हमारा बड़ा काम ग्रे का था। ग्रे के अंदर बॉम्बे हेड ऑफिस था, मालेगांव ऑफिस था, इचलकंजी ऑफिस था, तिरपुर ऑफिस था, इरोड ऑफिस था। संयोग से मैंने इन्वेस्टमेंट का काम
न्यू बॉम्बे शुरू किया। अच्छा। शुरू होने के बाद में मेरा छोटा बेटा अशोक छाजेड़, उसने बीकॉम करके तैयार हो चुका था। उसने बोला पापा अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम खुद बिल्डर बनेंगे। तो 1997 में मैंने खुद ने बिल्डर का काम चालू किया। अशोक मेरे साथ में था। मेरा बड़ा बेटा जोधपुर था जो रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी का काम देखता था, उसको भी मैंने यही बुला लिया। तो हम तीनों ही, मैं, मेरे दोनों बच्चे सभी बिल्डिंग लाइन में इन्वॉल्व हो गए और अलग अलग फर्में की हमने। आज भी मेरे पास में 3 फर्में हैं। अच्छा। दो बेटे संभालते हैं, एक मैं खुद संभालता हूँ। तो 97 में जब आपने रियल एस्टेट के काम में आप आए तो सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया खारगर में। अच्छा। खारगर बनाया, उलवा बनाया और आयरोली बनाया, घनसोली बनाया। अलग अलग जगह पर ये यहाँ का एरिया है, अपने अपने काम चालू है। आज महावीर यूनिवर्सल होम्स के द्वारा आज तक इतने सालों में कितने प्रोजेक्ट्स पे काम हुए हैं? मैं समझता हूँ कम से कम हमारे ग्रुप के अंदर 70 के आसपास प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं और 3 फर्मों में। आपके द्वारा क्या रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स होते दोनों हैं? तरीके के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। आपके द्वारा कई धार्मिक कार्य भी होते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। धार्मिक कार्य के बारे में मैं 2006 में बाड़मेर में कुशल वाटिका है जो 53 एकड़ में है। गुरुदेव ने मुझे बुलाकर मुझे सुपुर्द किया और मुझे अध्यक्ष बनाया। उन्होंने एक ही बात बताई कि अब ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से आज इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट वो गिना जाएगा जो बन रहा है। वहाँ पे आज की तारीख में एक शमो शरणम बन रहा है। शमो शरण में भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति आसन में 44 फीट पालकी में और उसकी हाइट 55 फीट है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है जैन शासन में बैठी प्रतिमा सबसे बड़ी ये है। सर, ये तो धार्मिक क्षेत्र में आपका एक योगदान रहा, इसके अलावा भी कई कार्य आप धार्मिक क्षेत्र में तो करते ही हैं, धर्म में आपकी बहुत बड़ी आस्था है, पर सामाजिक कार्य की अगर मैं बात करूं वहां पे आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है? सामाजिक कार्य के अंदर आज जीतो, उसमें मैं स्टार्ट से पैटर्न मेंबर बना, उसके बाद में एफसीवी बना, उसके बाद में शरण आरोग्यम का ट्रस्टी भी बना। आपके द्वारा इतने धार्मिक और सामाजिक कार्य होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा अवार्ड तो मेरे गुरुद्वारा दिया गया सबसे बड़ा अवार्ड है, उनका आशीर्वाद। उससे बड़ा अवार्ड कुछ भी नहीं है। आज उनके दिल में मेरे लिए जगह है। कहीं पे भी मैं जाता हूँ बहुत बड़ा सम्मान उनकी वजह से मुझे मिलता है। फिर भी सर कुछ ऐसा कोई ऐसी अवार्ड? महावीर इंटरनेशनल में मिले हुए हैं और कई संस्थाओं में मिले हैं। शंखेश्वर है, उदयपुर में है, जहाज मंदिर है, जो भी राजस्थान में बना हुआ है। गज मंदिर उदयपुर के पास में है। केसरिया जी जो तीर्थ है उसके पास में गज मंदिर है। सब जगह मैं ट्रस्टी हूँ। सर, आपके परिवार में कौन कौन है? हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई है, उनकी डेथ हो चुकी है। सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा। सबसे सबसे छोटा मैं होने के कारण सबसे पहले बॉम्बे में आया। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद में पूरे परिवार को यहाँ लेके आया। खाली मैं, मेरे परिवार, पिताजी के नहीं, उनके भाइयों के परिवार को मैं यहाँ लेके आया। जितनी जी मैंने ये टेक्सटाइल में काम किया सब जगह उनका सहयोग साथ में था। आज भी मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन शुरू करने के बाद में टेक्सटाइल जितना भी बिजनेस था सब उनको सुपुर्द कर दिया। अभी आप अपना काम अपने जवाबदारी संभालो। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के 2 लड़की, टोटल 4 बच्चे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वह जिंदगी एक मुहिम चला रही है कि हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखे, क्योंकि हम समाज इतना काम कर रहे हैं। जैसे आपने बोला 67% गौशाला जैन भाई बंधु चला रहे, पर लोग नहीं जानते हैं। तो अगर हम अपने नाम के सामने जैन लगाए, तो जैसे मैं चांदनी सरावगी जैन लिखती हूँ, सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भंवरलाल जी छाजेड़ जैन लिखेंगे तो सबको पता रहेगा कि आप हमारे समाज के हैं। लिखेंगे और मैं तो कहता हूँ सभी भाई लिखे। हाँ सर, आज आप वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 का हिस्सा बने, हमसे आपने बातें करी और कई चीजें हमें आज सीखने को मिली। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब एक और छोटे से ब्रेक का वक्त, कहीं मत जाइएगा। अट्ठाईस अगस्त 2011 आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी।
नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वहाँ जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वह जिंदगी। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हम हमारे आज के आखिरी तीसरे जैन रत्न से और उनकी कहानी को देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। शिक्षा और व्यवसाय, यह दोनों ही देश की प्रगति के लिए जरूरी होते हैं, पर जब एक उच्च शिक्षित व्यक्ति शिक्षा का सदुपयोग कर व्यवसाय में आता है, लोगों को रोजगार देता है, सामाजिक कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, तो सही मायने में वह लाखों की संख्या में लोगों की जिंदगी को बनाता है वह जिंदगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन वह जिंदगी की टीम के साथ पहुंची हुई हूं मुंबई, और आज हमारे साथ हैं सनराइज ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन श्री बीसी जैन भलावत जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माइनिंग और रियल स्टेट में आज आपका बहुत बड़ा कारोबार है, पर आपने उच्च शिक्षा हासिल करी और सबसे खास बात जो मुझे लगी, क्वालिफिकेशंस जो आपकी हैं सब में आपने या तो रैंक हासिल किया या गोल्ड मेडल हासिल किया। आपके शुरुआती जीवन के बारे में मुझे कुछ बताएं। देखिए, हम लोग छोटे गांव से है और ये सब इंस्पिरेशन पेरेंट्स से मिला है कि लाइफ में कुछ करना है। तो एक ही ऑप्शन था कि हम एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जहाँ से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग से 10th के बाद में आई वाज रैंक होल्डर इन द राजस्थान। आई आल्सो सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन राजस्थान एंड देन आई वाज मेरिटोरियस थ्रू आउट माई लाइफ। बाद में मैंने CA किया, CS किया, ICW किया, कोस्टिंग में गोल्ड मेडल आया। सर, यूजुअली लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके सर्विस में आते हैं, तो फिर आप बिजनेस में कैसे आए? देखिए, जब मैं CA बना, जब मैंने क्वालिफिकेशन किया तो मन में एक ही बात थी, बेसिकली सर्विस में नहीं जाना है और हमारे बिजनेस के माध्यम से हम सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को हम रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि माइनिंग और रियल एस्टेट का काम है, पर एग्जैक्टली माइनिंग में कहाँ आपकी माइनिंग है, आप क्या करते हैं? हमारे पास डीजल ब्राउन ग्रेनाइट्स की माइन है जिसकी पूरी इंडिया में मोनोपोली हमारे पास में है। ओके। और रियल एस्टेट में
पर्टिकुलर हम मुंबई में हम यहाँ अफोर्डेबल से लेकर लग्जरियस हाउसेस बनाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, आईटी पार्क्स बनाते हैं। हम यहाँ पर 30 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के घर बनाते हैं। एंड वी हैव बीन अवार्डेड एज द क्वालिटी हाउसिंग इन मुंबई बाय द एसोचैम। देखिए, अभी हमने एक लॉन्च किया प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट थाने का सबसे वागले स्ट्रीट में है। इट्स अ वेरी अपकमिंग कमर्शियल एरिया। वहाँ का सबसे बड़ा कमर्शियल पार्क 17 लाख स्क्वायर फीट का हमने लॉन्च किया है। एंड वी आर कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग ओवर देयर। आप भारत जैन महामंडल के यूथ प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ बताइए। बेसिकली मैं तेरापंथ समाज का भी अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। एंड साथ ही साथ मैंने भारत जैन महामंडल का 6 वर्षों तक 2 कार्यकाल तक मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट रहा हूँ। एंड इनफैक्ट इसके माध्यम से हमने काफ़ी समाज को एक करने का, सभी जैन समाज एक साथ कैसे हो सकता है, उसका हमने काफ़ी प्रयास किया है। और जब मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमने भारत के अनेक क्षेत्रों में, या मैं कह सकता हूँ कि लगभग हर स्टेट में हमने डायग्नोस्टिक सेंटर हमने ओपन किया है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों व्यक्तियों का हम सेवा कर रहे हैं। और एकदम कंप्लीट बॉडी चेकअप हम खाली 1000 रुपये में करते हैं। आप कई प्रोफेशनल बॉडीज से भी जुड़े रहे, वहां पे भी आपने उच्च पद हासिल करी, कई कार्य किए, उसके बारे में भी कुछ बताएं। See, I was the one of the youngest chairman of the western region of the ICI. ओके। एंड वहाँ पर हमने काफ़ी कार्य किए। लगभग मेरे अंडर में लगभग 60,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 लाख स्टूडेंट्स से उनको मुझे लीड करने का मुझे चांस मिला। एसोचैम में मैंने काफ़ी कार्य किया है। एंड आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कमिटी ऑन द ब्रिक्स कमिटी। ओके। एंड आई हैव ट्रेवल्ड विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू ब्राजील इन द ब्रिक्स मीटिंग्स। I am also founder, president of the one of the Lions Club in Mumbai, that is Lions Club of Mumbai Western, and that is supposed to be one of the best in the country. इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या आपने जैन समाज के लिए कार्य किया है? Basically being a chartered accountant, मेरी हमेशा इच्छा होती है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसको सीए बनना है और फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे मैंने अनेकों बच्चों को मैंने सपोर्ट किया है। एंड द सिस्टम इज वेरी सिंपल, दे हैव टू सेंड द मार्कशीट, आई डोंट सी देम, मार्कशीट के बेसिस पे आई स्पॉन्सर द इंटायर स्टडी ऑफ सीएच। एंड आई कैन टेल यू, अब तक मेरे सपोर्ट से लगभग 25 से ज़्यादा सीए बन चुके हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि उसमें से बहुत सारे बच्चे दे हैव बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द HSBC बैंक एट लंदन। सो बेसिकली ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये तो इस तरह के मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे कि जैन समाज आगे आ सके। एंड बीइंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, एंड आई आल्सो वांटेड टू, बिकॉज एक बात मुझे पता है, अगर ऐसे बच्चों को अगर हम आगे लेकर आएंगे तो वो बच्चे और भी बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर पूरे समाज को आगे लेकर आएंगे। सर, आप इतने अलग अलग तरीके के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इस अपने बिजनेस में, अपने क्षेत्र में आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कई अवार्ड्स मिले होंगे, तो उन अवार्ड्स के बारे में भी मुझे कुछ बताएं। जैसे मैं तेरापंथ समाज से हूँ, तो वहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है युवा गौरव। तो मुझे आचार्य श्री महाश्रमण जी के माध्यम से मुझे युवा गौरव का मुझे सम्मान मिला है। विश्व फेडरेशन ने मुझे युवा प्रतिभा पुरस्कार दिया है, मेवाड़ गौरव, राजस्थान गौरव, एन नंबर ऑफ अवार्ड्स जो बहुत सारे सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दिया है। जिन लोगों ने सम्मान दिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। सर, मैंने सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पे आपको कई अलग अलग पब्लिक फोरम्स पे एज अ स्पीकर देखा है, तो वहाँ पे आप मतलब एग्जैक्टली क्या आपका रोल रहता है? बेसिकली मेरी एक्सपर्टीज फिनेंस और इकोनॉमिक्स में है और साथ में रियल एस्टेट में है। तो बेसिकली मेरा एक बिलीफ है, जो नॉलेज आपके पास में है वो सबके साथ में शेयर करना चाहिए। तो जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई वुड लाइक टू शेयर दी नॉलेज विथ एवरीवन। सर, मैं आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आपके परिवार में कौन कौन है? वी आर वेरी हैप्पी फैमिली। मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है और मेरा सन है। मेरी डॉटर इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी कोर्स किया है। ओके। माय सन इज 20 ईयर ओल्ड एंड उसका नेक्स्ट ईयर से फाइनल एग्जामिनेशन है। सर, वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने मुलाकात करी, बातें करी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट वह जिंदगी और आपकी पूरी टीम को। बहुत अच्छा समाज के लिए आप कार्य कर रहे हो और ऐसी प्रतिभाओं को समाज के समक्ष लाकर एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम हो रहा है।
तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। जय हिंद। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न जिन्होंने अपने जीवन में अद्भुत कार्य किया, काफी कुछ किया, हमें काफी कुछ सीखने को मिला। हमारी ये फिल्म आपको कैसी लगी? इन तीनों कहानियों को देखकर आपने क्या सीखा, आपने क्या महसूस किया? दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि जब भी हमारे एपिसोड्स टेलीकास्ट होते हैं या फिर YouTube में अपलोड होते हैं, हमें इतना सबसे प्रेम मिलता है कि हमें काफ़ी कॉल्स आते हैं, उस चक्कर में काफ़ी कॉल्स मिस हो जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे बोलती हूँ हमें व्हाट्सएप करें, हम ज़रूर आपके मैसेज को देखेंगे, आपको रिवर्ट बैक करेंगे। साथ ही साथ वहाँ ज़िंदगी के सारे सोशल मीडिया पेजेस जो कि सामने दिए गए हैं उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारे जो रेगुलर वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपके साथ हम जो भी शेयर करना चाहते हैं वो हम करते रहे, आप उन्हें देखते रहे। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में होगी। हम फिर आपके सामने आएंगे हमारे 3 नए जैन रत्नों को लेकर। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय जिनेंद्र।